Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 9 प्रैक्टिस सेट 3.2 में थर्ड प्रॉब्लम सेकंड हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है, उसी टाइप में है। गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी जो आपके पास सीक्वेंस दी गई है वो एपी ऑलरेडी है। कौन सी है एपी? 12, 16, 20, 24 डैश डैश। यानी आपको यहां पर लास्ट प्रॉब्लम में आपको डिसाइड करना था कि एपी है या नहीं है, मगर यहां पर आपको कोई भी डिसाइड नहीं करना है, ऑलरेडी बताया गया है कि एपी है। फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस एपी। चलो तो हम सीधे सॉल्यूशन में जाते हैं। The given AP is 12, 16, 20, 24 dash dash. Here A equal to 12 and D equal to T2 minus T1. ये आपको मालूम होनी चाहिए, तो हम ये आपने लिख दी 12 फर्स्ट टर्म। डी कॉमन डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, तो आप T2 माइनस T1 से भी कर पाएंगे, T3 माइनस T2 से भी कर पाएंगे, या फिर T4 माइनस T3 से भी कर पाएंगे। मैं T2 माइनस T1 से ले लेता हूं 16 माइनस 12 यानी 4, यानी आपको ए भी मालूम है फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस भी मालूम है, एंड और आपको फाइंड करनी है 24th टर्म, तो एन भी आपको मालूम है। सिंपल प्रॉब्लम है ये। तो अब क्या कर पाएंगे हम? तो इसमें देख लीजिए आप अच्छे से, आपको देखना है बाय nth टर्म फॉर्मूला। किस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे? nth टर्म फॉर्मूला Tn इक्वल टू a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। अब n है आपका 24, तो आप 24th टर्म फाइंड करने वाले हैं। इक्वल टू a है आपका 12, तो मैं 12 लिख देता हूं, प्लस n माइनस 1, n आपका है 24, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 1 इंटू डी है आपका 4, तो इंटू 4। अब ये होगा 12 प्लस इसका कैलकुलेशन 23 इंटू 4, मल्टीप्लीकेशन होगा पहले 12 प्लस 23 4 आर 92, और आपको आपकी 24th टर्म मिल गई। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये, आप कर पाएंगे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। इसको मैं इरेज कर देता हूं। आपको अगर इसमें कुछ दिक्कत तो आनी ही नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अब फोर्थ प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम है क्या? फाइंड द 19th टर्म ऑफ गिवन एपी। प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड द 19th टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी। एपी है हमारे पास 7, 13, 19, 25, डैश डैश सो ऑन। सॉल्यूशन में आप देख पाएंगे, प्रॉब्लम तो आपके सामने ही है। क्या करना है? 19th टर्म आपको फाइंड करनी है। किसकी? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दी गई है उसी की 19th टर्म हमें फाइंड करनी है।
तो हमें nth टर्म का फॉर्मूला जो है आपके पास उसे ही आप यूज करके 19th टर्म फाइंड कर पाएंगे। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। द गिवन एपी इज 7, 13, 19, 25। Here अब आपको यहां पर A मालूम हो जाएगा 7, D मालूम हो जाएगा T2 माइनस T1 यानी 13 माइनस 7, तो D होगा आपका 6 एंड N यानी जो टर्म आपको फाइंड करनी है तो N होगा आपका 19। सिंपल है। अब बाय nth टर्म फॉर्मूला भी आपको मालूम है। nth टर्म इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। Tn यानी T19th इक्वल टू a है क्या आपका 7, तो आप 7 पुट कर दीजिए, प्लस n क्या है 19, तो 19 पुट कर दीजिए, माइनस 1 इंटू डी क्या है आपका 6, तो 6 पुट कर दीजिए। 7 प्लस 18 इंटू 6 यानी 7 प्लस, पहले तो आप इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 18 6 108 और आपको आपके एपी की 19th टर्म मिल गई जो है 115। ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। अब इसके आगे जाते हैं और 5th प्रॉब्लम भी इसी में हम देख लेते हैं। 5th प्रॉब्लम भी सेम ही है, इसलिए मैं सिर्फ यहां कुछ बातें हैं वैसे ही रख देता हूं और फाइंड द 27th टर्म। फाइंड द 27th टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी, जिसमें 9, 4, -1, -6, -11 ये टर्म्स है। प्रॉब्लम हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं और उसके बाद ही हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम है क्या देख लीजिए। 5th प्रॉब्लम, फाइंड द 27th टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी। यानी एपी तो है ही और अब एपी है और उसकी आपको 27th टर्म फाइंड करनी है। तो कौन सी एपी है आपके सामने, आप देख पाते हैं। 9 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म -1, फोर्थ टर्म -6, 5th टर्म -11। तो सॉल्यूशन में तो स्टार्ट करेंगे। द गिवन एपी इज 9, 4, -1, -6, -11 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म आपको मालूम है 9। आप डिफरेंस फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 -9। अब इसका कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। +4 -9 डिफरेंट साइन है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको देखना होगा। बिगर माइनस स्मॉलर, 9 -4 5 और बिगर का साइन -5 होगा आपका कॉमन डिफरेंस। और n यानी आपको जो टर्म फाइंड करनी है 27th, तो n आपका होगा 27। अब आपको a मालूम है फर्स्ट टर्म, d मालूम है कॉमन डिफरेंस और आपको n मालूम है जो टर्म आपको फाइंड करनी है। अब बाय nth टर्म फॉर्मूला तो वही बनेगा।
Tn इक्वल टू a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। आपको n यानी 27th टर्म फाइंड करनी है, तो 27th टर्म इक्वल टू a9 प्लस n 27 माइनस 1 इंटू डी -5 है। अब 9 तो 9 प्लस तो प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू -5, ये हो क्या जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस 26 5 जार 130 प्लस इंटू माइनस माइनस 26 5 जार 130। 9 माइनस 130 का कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। प्लस 9 माइनस 130, डिफरेंट साइंस है तो बिगर माइनस स्मॉलर का सब्सट्रैक्शन होगा। 130 में से 9 गए तो 121 और 121 होगा निगेटिव, यानी आपको 27th टर्म मिल गई। इस एपी की 27th टर्म है -121। अब इस लेक्चर में हमने 3rd, 4th और 5th ये 3 प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर दिए हैं। आप इसको रिवाइज कर दीजिए अच्छे से। ओके, बाय।